हम जो अब पढ़ने जा रहे हैं क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ जाए तुम्हारे यहाँ तो ना बिल्कुल पेपर ही बिल्कुल घटिया लेवल के बनाते हैं, तुम्हें हो सकता है सॉल्व करने की बजाय सीधे कहते हैं राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बाइनरी नंबर सिस्टम। तो क्या लिखोगे, बाइनरी नंबर सिस्टम एक जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम, ऐसे ही अपनी अपनी लैंग्वेज लिखना, कोई परिभाषा है उसमें बुक से याद करने की जरूरत नहीं। जैसे दिन प्रतिदिन की कैलकुलेशन हम लोग 0 1 2 3 लेकर के 9 तक इन डिजिट्स को यूज करके करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर अपनी वर्किंग खाली 2 नंबर्स पे करता है, 2 डिजिट्स यूज करता है, 2 डिजिट जिनको हम बिट्स कहते हैं। ठीक, जिनको हम बिट कहते हैं, और ये बिट्स क्या है, 0 और 1। तो कंप्यूटर खाली इन्हीं 0 और 1 2 डिजिट पढ़ता है, इसीलिए इसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक, अब एक एग्जांपल लेके चलेंगे, हम कन्वर्जन करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम का, कन्वर्जन कैसे किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, चलिए हम अपने मन से कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 49। ठीक, क्या आएगा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, लिखेगा 49 और यहां लिखा रहेगा 10। इसका मतलब क्या है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया हुआ है, और आपसे कहेगा इसको 2 ऐसे चेंज कर दीजिए। मतलब आप बताइए इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है। ठीक है, तो चलिए जैसे मान लीजिए 49 लिख के आया, तो सिंपल आप एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। अभी लिखने की जरूरत नहीं, बस एक बार देख लीजिए कि कैसे चल रहा है। आप क्या करेंगे, ये ऐसे कर लिया, अब 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से जैसे फैक्टराइज करते थे, फैक्टर्स निकालेंगे, मैथ में जैसे फैक्टर निकाले, तो 2 2 जा 4, कुछ नहीं बचा, 2 4 जा 8। अब देखो 9 में से 8 गया, 1 बच गया, तो यहां आप क्या लिखेंगे, रिमाइंडर। रिमाइंडर आप इधर लिखते जाएंगे। क्लियर हुआ, फिर से ध्यान से देखिए, अब 2 लिखेंगे तो 12 बार में चला गया, पूरा पूरा 2 12 जा 24, पूरा चला गया, 24 में से 24 चला गया, तो यहाँ क्या बचा, 0, कुछ नहीं बचा। क्लियर हुआ, फिर आप क्या करेंगे बेटा, 2 6 जा, दिख रहा है, तो 2 6 जा 12 पूरा हो गया ना, 2 6 जा 12 पूरा होगा, 12 में से 12 गया, कुछ नहीं बचा। फिर आप क्या करेंगे, 2 3 जा 6 पूरा चला गया, कुछ नहीं बचा। कोई प्रॉब्लम हो रही किसी को? फिर हम क्या करेंगे, 2 1 जा 2 आया, 2 1 जा 2 मन में ही करेंगे, 3 में से 2 गया, 1 बच गया, 1 इधर लिख दिया। अब 2 देखो, इसको छोड़ना नहीं है, अब यहां समझ लिए, 2 0 जा 2 0 जा कितना हो जाएगा, 0, और 1 में से 0 गया। कोई प्रॉब्लम है? अभी ये सही आया है, गलत आया भी करके देख लेंगे। अब ध्यान से देखिए, हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे। जो नीचे लिखा है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, MSB बोलते हैं। क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सबसे ज्यादा। जैसे अभी इससे पहले एग्जांपल लिए थे, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट क्या था, 2002 जो उधर लिखा था, इसी तरह से इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये है, और ये क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सबसे ऊपर लिख के आ रहा है। तो इसका मतलब 49 जो 10 के इक्विवेलेंट में 49 लिख रहे थे, कंप्यूटर उसको कैसे लिखेगा, देखो नीचे से चालू करो, 1 1 3 बार 0 1 1 1 0 0 0 1। ठीक, कोई प्रॉब्लम? अभी एक मिनट रुको, इसको हम लोग चेक करेंगे कि सही है कि नहीं। तो कैसे करना है आप समझ में आया, 49 लिखा, 2 लिखा, डिवाइड किया, तो 24 बार में 48 आ गया, 2 24 जा 48, और 1 चला बच गया, तो 1 इधर आ गया। फिर 2 12 जा 24, जो बचा इधर 0, कुछ नहीं, पूरा चला गया। 2 6 जा 12 पूरा चला गया, 0। 2 3 जा 6 पूरा चला गया, 0। 2 1 जा 2 1 बच गया। 2 0 जा 1 2 0 जा 0, और 1 में से 0 गया, 1 नीचे से ऊपर की ओर पूरा लिख दिया। यहां तक सबको समझ में आया? ये कन्वर्जन क्लियर है? ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम है इस कन्वर्जन में? अब हम क्या देखेंगे कि हमने सही किया है कि नहीं किया है। तो अभी जो आपने सीखा वो क्या था कि डेसिमल नंबर सिस्टम को आपने कन्वर्ट कर लिया किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम में। ये कहां किया था, अभी जो ड्रॉ कर रहे थे ना, CPU में काम हो गया, रिजल्ट निकाल दिया, लेकिन हमको ये थोड़ी दिखाएगा, हमको तो हमारा दिखाएगा 49 में जो जोड़ेंगे उसमें लैंग्वेज में दिखाएगा। तो अब हमें क्या आना चाहिए, इससे वापस ये भी आना चाहिए। ठीक, इससे ये आने के लिए देखिए क्या करते हैं, तो द फर्स्ट थिंग, ये जो क्या था, डेसिमल से बाइनरी में था, अब हम क्या सीखेंगे, बाइनरी नंबर
सिस्टम से कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम। ध्यान से देखिए, वहां पर बेस 10 लिए थे। क्यों 10 लिए थे बेस? क्योंकि 10 डिजिट्स हम यूज कर रहे थे ना, डेसिमल नंबर सिस्टम, इसीलिए कह रहे थे। और यहाँ पे क्या है, बेस 2 लेंगे क्योंकि 2 नंबर हम यूज कर रहे हैं खाली। ठीक है, तो हमने पहले पूरा पूरा ये लिख लिया, 1 1 0 0 0 3 0 ना 1। पहले हम शॉर्टकट बता दे रहे हैं, फिर एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो हम बताएंगे बेटा। ठीक, तो शॉर्टकट के लिखने के लिए देखो ध्यान से, इधर 2 की पावर 0, ठीक है, 2 की पावर 1। ये जब करना नहीं हो, खाली चेक करना है हमको सही है कि नहीं, जल्दी से चेक कर लेना है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। ठीक, और एग्जाम के लिए अपने दिमाग में रखो, ये हमें पता है क्या आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये कितना आएगा 2 आएगा, ये कितना आएगा 4 आएगा, ये कितना आएगा 8 आएगा, ये 16 आएगा, ये 32। अब आप लोग तो मैथ साइड के हो, आप लोग को याद है, बायो साइड के लिए हम बता रहे थे, ये याद रखना, वहां पे कैलकुलेशन में ना गलती हो जाए। और फिर क्या करो, देखो इसको इसको मल्टीप्लाई। ठीक, क्लियर हुआ, 1 1 में मल्टीप्लाई हुआ 1 आया, प्लस 0 किसी भी चीज मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, 0 किसी भी चीज में मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, 0 किसी भी चीज में मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। 1 16 में मल्टीप्लाई हुआ तो 16 आ गया, 1 32 में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया 32। अब देखिए 32 16 और 1 जोड़िए 49 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो कैलकुलेशन था वो सही है। हमने 49 को बाइनरी में भी कन्वर्ट करके दिखा दिया, और ये बाइनरी जो था इसको 49 वापस भी करके हम लोगों ने देख लिया। अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो इतने में तो पूछ लो, नहीं तो हम दूसरे एग्जाम्पल के साथ बढ़े आगे। ठीक है, क्लियर हुआ, ये कन्वर्जन समझ में आ रहा है कैसे करना है, क्या करना है। ठीक, इसी चीज को एग्जाम में ये तो चेक करने के लिए, और एग्जाम में पूछे या ना पूछे, जब भी इससे ये कन्वर्ट करके आए तुरंत ये करके देख लेना कि कहीं मान लीजिए यहाँ पहाड़ वहाड़ पढ़ते समय या लिखते समय कुछ गलती हो गई हो तो कम से कम चेक हो जाएगा। अगर तुम्हारा वापस 49 नहीं आ रहा है तो तुम रुक जाना, एक बार 5 पेंसिल से फिर से करके देख लेना, फिर चेक कर लेना। ठीक है, करें अब दोबारा इसको, जैसे एग्जाम में करना है वैसे। देखिए एग्जाम में कैसे आप लिखेंगे इसको, देखिए वही सिस्टम हम फॉलो करेंगे। क्या ये था 1 1 0 0 0 1, ये लिख देंगे हम। ठीक, ये हमारा क्या है, बाइनरी नंबर। ठीक, बाइनरी इक्विवेलेंट कह दें हम इसको, ये हम क्या है, बाइनरी इक्विवेलेंट है हमारा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सिंबल लिख लेंगे, क्या क्या है, 1 0 0 0 1 1, ये हमने क्या लिख लिया है, सिंबल। ठीक, सिंबल के बाद हम क्या लिखते हैं बेटा, पोजीशन, पोजीशन। ठीक, तो अब यहां पोजीशन क्या है इसकी, 0 1 2 3 4 5, हमेशा पोजीशन 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, यहीं पे कंफ्यूजन होता है, हम भी गलती कर जाते हैं 1 से स्टार्ट कर देते हैं तो गलत आ जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे बेटा, पोजीशन वैल्यू, पोजीशन वैल्यू। पोजीशन वैल्यू के लिए क्या, वहां 10 की पावर से कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे 2 की पावर, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। ठीक, पोजीशन वैल्यू चाहो तो यहीं पे लिख लेना, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 4 आएगा, ये 8 आएगा, ये 16 आएगा और ये 32 आएगा। ठीक, फिर हम क्या लिखेंगे, सिंबल वैल्यू, फिर हम लिख देंगे सिंबल वैल्यू। सिंबल वैल्यू क्या होगी, देखो सिंबल को इससे मल्टीप्लाई करना, इस सिंबल को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, ये मल्टीप्लाई हुआ 0, ये मल्टीप्लाई हुआ 0, ये मल्टीप्लाई हुआ 16, ये मल्टीप्लाई हुआ 32। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, डेसिमल इक्विवेलेंट। यहाँ पे क्या था, ये बाइनरी इक्विवेलेंट था, अब डेसिमल इक्विवेलेंट मतलब इन सब को जोड़ देंगे, आप जोड़ेंगे तो देखिए 49 आ जाएगा, 49 10। इस तरह से आप एग्जाम
ठीक है, चलो अब इस एग्जाम्पल के साथ हम लोग देख लेंगे पॉइंट्स का भी कैसे कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, तो दो तरह से इस प्रॉब्लम को लेंगे, एक पॉइंट के पहले वाला जो अभी हमने सिखा दिया है आपको, और एक पॉइंट के बाद वाला। ठीक, दोनों का कन्वर्जन हम लोग देख लेंगे। तो पॉइंट के पहले वाला वॉज वेरी इजी, आपने 60 लिखा, कितना 2 से गया 30, 0 बचा। फिर 2 से गया 15, 0 बचा। फिर 2 से गया 7, 1 बचा। फिर 2 से गया 3, 1 बचा। फिर 2 से गया 1, 1 बचा। फिर 2 से गया 0, 1 बचा। ठीक, तो इसका मतलब दिस 60, जो 60 था हमारा, वो क्या है, नीचे से ऊपर लिखेंगे, याद कर रहे हैं ना, उल्टा लिख जाएगा तो गड़बड़ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 1 1 1, 4 1 0 0, और इसको अलग लिख, ये हो गया 60। यहां इतना हो गया हमारा 60। ठीक, अब हमें करना है 0.40। तो देखिए 0.40, ठीक, 0.40 को अब ध्यान से देखिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, कितना आ गया 0.80। ध्यान से सुनते रहिए, 0.80 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, कितना आ गया 1.60। ठीक है, फिर पॉइंट, अच्छा 1, देखिए 0.402 से मल्टीप्लाई 0.80 आया। देखिए पॉइंट के आगे वाली जो डिजिट है वो लिख लीजिए। ठीक है, फिर क्या किया, पीछे वाले डिजिट को यूज किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब क्या होगा, 1.60 है तो पॉइंट के आगे वाले डिजिट को लिख लिया। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम हो रही है यहां तक? अब पीछे वाले डिजिट फिर यूज किए 0.60 और मल्टीप्लाई किया 2 से, क्या आएगा 1.20। आगे वाले डिजिट क्या है 1। ठीक, अब क्या करेंगे, 0.20 मल्टीप्लाइड बाई कितना 2, कितना आ जाएगा 0.40। ये कितना आ गया है 0। कोई प्रॉब्लम हो रही है यहां तक? ठीक, तो अब जब तक सेम वैल्यू पहली वाली ना आ जाए तब तक हम नहीं रुकेंगे। अब क्या करेंगे, 0.40 को मल्टीप्लाई किया 2 से, कितना आ गया 0.80। फिर वही वैल्यू आ गई और आगे कितना है 0। ठीक, इसमें MSB ये है और LSB ये पॉइंट के बाद की डिजिट है। तो इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे, पॉइंट के बाद वाला 0.40 जो है वो क्या आ जाएगा 0 1 1 0 0। ये हो गया। तो इतना तो कितना था 60 और इतना कितना था पॉइंट के बाद 40। कोई प्रॉब्लम हुई? कैसे करना है, क्या करना है, जो डिजिट है 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो आए पॉइंट के पहले वाले को बिट में लिख लीजिए। फिर इसको छोड़ के 0.80 लिखा, 2 से मल्टीप्लाई किया 1.60 आया, तो 1 को अलग लिख लिया 0.60। 0.60 2 से मल्टीप्लाई किया 1.20, तो 1 को उधर लिख लिया 0.20। 0.20 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0.40, आगे 0 है तो 0 लिख लिया। 0.40 2 से मल्टीप्लाई किया 0.080, आगे लिख लिया, सेम डिजिट आ गई, रुक गए। यहां तक समझ में आया? लिखेंगे कैसे, कहां से, ऊपर से नीचे। तो क्या लिखा है हमने 0 1 1 0 0। देखते हैं हमारा सही आ रहा है कि नहीं, देखते हैं हम लोग सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखने के लिए पॉइंट के बाद है, अच्छा पॉइंट के पहले वाला जो था उसको भी लिख लेते हैं हम, 1 1 1 1 0 0, यही तो है। अब ये 60.40 पूरा ये लिखा है, सही लिखा है कि नहीं लिखा है ये हमें देखना। ठीक है, सही लिखा है कि नहीं लिखा है ये हमको चेक करना। अब देखिए, चेक करने के लिए हम क्या करें, ये तो समझ में आ गई ना कैसे ये लिख रहा है, हाँ? चलो पहले इसको कर लेते हैं। इसके यहां क्या करते थे, 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करते थे, नहीं शॉर्टकट में बताए थे। तो यहां चालू करेंगे क्या, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4, 2 की पावर -5। ठीक, ऐसे चेक करेंगे। देखिए देखिए, और यहां कैसे मल्टीप्लाई करते थे बेटा, 2 की पावर 0,
2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, ऐसे तो मल्टीप्लाई करते थे। ठीक, रिजल्ट निकाल लेते हैं। इधर वाले को देखो, ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से, 0 ही आएगा। किससे मल्टीप्लाई? 0 ही आएगा। किससे? 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 आया। ये 8 से मल्टीप्लाई होगा, 8 आया। 16 से मल्टीप्लाई होगा, ये 32 से। तो कितना हुआ? 32, 8, 40 और ये 60 आ गया। इसका मतलब इधर वाला तो सही किया है हमने। इधर वाला चेक कर लेते हैं। ये किससे मल्टीप्लाई? 0। ये देखो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये कितना आ गया? 1/4। कोई प्रॉब्लम है? यहां कितना आ गया? 1/8। फिर ये 0 आया, फिर ये 0 आया। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अभी देखिए, एलसीएम ले लिया हमने 8, 2 प्लस 1 मतलब 3/8, डिवाइड करके देख लिया 8, 3, पॉइंट लगाया 0, कितनी बार गया? 6 बार। नहीं, अरे उल्टा कर दे रहे हैं, सॉरी। 8, 3 लिखे सही है। ठीक, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए, 3 बार, 24 ना, बचा 6, 0 लगा 7 बार ना, 56, 4 बचा, 0 लगा 5 बार, आ गया। अब देखिए ध्यान से, 0.375 है, इसको राउंड ऑफ किए तो ये कितना हो गया? 0.38। इससे इसको राउंड ऑफ किए कितना हुआ? 0.4। क्लियर हुआ? ये आ गया कितना हमारा? 60, और ये वाला इधर कितना आ गया है? 0.40। तो कंप्यूटर हमको ये सारा काम अपने से करके दे रहा है। डेसिमल वाला कन्वर्जन समझ में आया? ठीक है, चेक कैसे करेंगे वो समझ में आया। ये वापस डेसिमल वाला दिया हो तो वापस नंबर में चेंज करना, और नंबर में दिया हो तो डेसिमल चेंज करने में 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाएं। कोई प्रॉब्लम है बताओ इसमें, दोबारा बता दो। किसी किसी में एग्जैक्ट भी आ जा रही, किसी में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है। यहाँ पर दिया है जितने डिजिट तक उतने डिजिट, 0.4 दिया है तो 0.4 तक आ रही है। ठीक, कहीं कहीं आ भी जाती है एग्जैक्ट। चलो, नाउ विल लर्न हाउ द बाइनरी नंबर्स आर एडेड अप। ठीक, एडिशन सीखेंगे हम लोग, एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर। कंप्यूटर में बाइनरी नंबर का एडिशन कैसे होता है। ठीक, जैसे हम लोग 2 + 2 4 कर देते हैं, तो कंप्यूटर 0 + 0 क्या करता है, 0 + 1 क्या करता है, 1 + 0 क्या करता है, 1 + 1 क्या करता है। तो इसके लिए देयर इज अ सेट रूल। अगर 0 + 0 हो रहा है तो कंप्यूटर उसको 0। ठीक, 0 प्लस, कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम में चल रहे हैं, वहां 0 और 1 यूज कर रहे हैं, तो 0 + 0 को वो करेगा। 0 + 1 अगर आता है तो कंप्यूटर 1 मान देता है। 1 + 0 अगर आता है तो कंप्यूटर फिर से 1 मान देता है। क्लियर हुआ? 1 + 1 करे तो हम अपनी कॉमन सिस्टम में तो 2 कर दें, लेकिन 2 नहीं करता, वो करेगा 1 + 1 को 0। ध्यान से देखना, 1 + 1 को वो करेगा 0, और क्या कर देगा? कैरी 1 टू हायर कॉलम। अगली वाली कॉलम में 1 जोड़ देगा। ये रूल्स पहले याद करो, अब ये करके दिखाते हैं। रूल लिखा रहेगा, करना आसान होगा। 0 + 0 को 0 ही कर देगा, 0 + 1 को 1 कर देगा, 1 + 0 को भी 1 कर देगा। लेकिन 1 + 1 आएगा तो वहां पे हम 0 लिखेंगे, और अगले वाले कॉलम में एक नहीं, जैसे 10 से ऊपर आ जाता था तो उसमें 12 आ जाता था, खाली 2 लिखते थे, अगले वाले में 10 जोड़ देते थे। तो वो वैसे ही कंप्यूटर भी कैरी फॉरवर्ड का काम करता है। ठीक, एक सवाल लिख करके देखते हैं, उसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। मान लीजिए है 0 0 फिर 1 1 1 1 1 1। इसको जल्दी से निकालो, इसका डिजिट क्या है, जल्दी से आप निकालो तब तक, जब तक हम लिख रहे हैं। इसकी डिजिट क्या है? क्या लिखा है? 1 0 0 1 1 1। ठीक, अब हम दूसरा लिख रहे हैं 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1। इसमें ऐड करना। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या करना होता है। इसको इसको 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, इसको 2 से। जब अगर क्विक करना है हमको ना, वो क्विक करना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 2 से, इसको 4 से, इसको 8 से, इसको 16 से। यही तो हुआ। तो
तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, प्लस इसको 2 से किया तो 2 आया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया। ठीक है, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आया, इसको जिससे मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, इसको 4 आ जाएगा, इसको 0 आ जाएगा, इसको 16 आ जाएगा। तो कितना हो गया 20 21। ठीक है, तो अब हम इसमें करके देखते हैं। ध्यान देखिए बाइनरी वाला कन्वर्जन जो है, तो बाइनरी कन्वर्जन के लिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बाइनरी कन्वर्जन के लिए देयर इज अ सेट रूल 0 + 0 इज 0, 0 + 1 इज 1, 1 + 0 इज 1 एंड कंप्यूटर टेक्स 1 + 1 एज 0 एंड कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट हायर कॉलम। हायर कॉलम में एक और जोड़ देना। तो देखिए 1 + 1 रूल के हिसाब से कितना आया 0, यहां 0 लिख दिया, +1 ना कैरी कर दिया हमने, यही तो है ना, 1 + 1 0 आया, कैरी कर दिया हमने 1। कोई प्रॉब्लम है? देखिए बेटा देखिए 1 + 0 कितना आया रूल के हिसाब से, 1 + 0 इज 1, दिख रहा है? तो 1 + 0 इज 1, अपने मन में ही सोचे, और वो 1 और ये 1, तो ये वाला लगा 1 + 1 तो आया 0 + 1। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, अब देखो 1 + 1 0, अपने मन में सोचे, और कैरी चला गया ये 1 + 1 0 और वो उसमें 1 तो 1 आ गया। ठीक, ये वाला समझ में आया ना, 1 + 1 0 और कैरी एक जा चुका है, और ये 0 इसमें 1 में आया तो 1, 0 + 1 इज 1। ठीक, फिर 0 0 0 ही हुआ, और इस 1 की वजह से ये 1 हुआ, 0 1 1 हो गया, ये आ गया। अब इसको हम देख लें सही आया है कि नहीं आया। ठीक, तो सही आने के लिए क्या, इसको 1 2 4 8 16, ठीक है, तो ये हो गया कितना 0 0 4 8 16, जोड़ो कितना आया 20 और 28, 28 आ रहा है, और इसको भी जोड़ने में 28 आ रहा है, इसका मतलब हमारा एडिशन सही हुआ। ठीक, तो एडिशन में कोई प्रॉब्लम है? एडिशन फिर से हम बता रहे हैं, एडिशन का ये रूल आप याद करके रखोगे। एडिशन के रूल में कह रहा है 0 + 0 इज 0, 0 + 1 इज 1, 1 + 0 इज 1 एंड 1 + 1 इज 0। जब ये कर रहा है 1 + 1 इज 0, देन इट हैज टू कैरी 1 टू द नेक्स्ट हायर कॉलम। इसमें करके देख लेते हैं, 1 + 1 0 आया और एक कैरी हो गया, 1 + 0 0 हुआ, लेकिन एक ये कैरी था, तो 1 + 1 1 आया, और इस कैरी की वजह से 0 करके आगे कैरी कर दिया, 1 + 1 0 आया, कैरी 1 कर दिया, और इस 1 की वजह से ये 1 आ गया। अब देखिए 0 + 0 0 ही आया, इस कैरी की वजह से ये 1 हो गया, 0 + 1 1 हो गया। इसको कन्वर्ट करके देख लेना, 28 आ रहा है, इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, 21 और 7 आ रहा है, जोड़ करके 28 आ रहा है, दैट मीन्स हमारा एडिशन सही है। ठीक, किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, और अदरवाइज आई एम फिनिश्ड विद द क्लास।